वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया जाता है। तो हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया के खाद्य उत्पादों का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक और पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। इस दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण बी इंगेज थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है काउ डोंग्यू। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। 2 वर्षों में दी जाने वाली $2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों को समर्थन करने के लिए दी जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में लेसोतो के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थोबेन और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले उनकी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेटिस मजारो को देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। लेसोथो दक्षिणी अफ्रीकी पर्वतीय देश है। लेसोथो की कैपिटल है मोसेरू और मुद्रा है लेसोथो लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने किताब होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स का विमोचन किया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध लेखक रिस्कन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई किताब होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया। इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमान के कुछ यादगार यात्रा रोमांच का वर्णन किया है। यह पुस्तक अपने पाठकों को कई प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रा के रोमांच के बारे में बताती है। रिस्कन बॉन्ड की नई किताब के चित्रण सम्राट हल्दर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड जीता है? तो भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफी के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बद्वार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफी ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए किया जाता है। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के निर्देशक है अब्री कंपार दक्षिणी अफ्रीका और मुस्तफा इपेटस तुर्की। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन की स्थापना 1921 में हुई थी और इस संगठन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी मध्य रेलवे ने कोविड-19 महामारी के मरीजों के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के कोविड मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बोट
विकसित किया है। रेलबोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा सकता है, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यह डिवाइस डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सक कर्मचारियों को संक्रमण के खतरे से दूर रखने में सक्षम है। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय रेल निलायम सिकंदराबाद और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक है गजानन माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थितियों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय स्थान है अमान, जॉर्डन और इसके आयुक्त जनरल है क्रिश्चियन सोंडार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, एनईईटी आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगी। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थाओं के दौरान छात्रों की मदद करना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत के लिए जय तू भारतम गाना गाया है? तो लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक है जय तू भारतम। उन्होंने यह गाना भारत के लोगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। जयतु भारतम, जयतु भारतम। इस गाने को अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निनी, रेखा, आशा भोसले, एसपी सुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गाया है। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है। संगठन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेगुलेशन ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव लॉन्च किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है। यह प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और WHO के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। तो दोस्तों, आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।